कभी कभी किस्मत हमें ऐसी राहों पर ले जाती है जहां हर मोड़ पर रहस्य, डर और मौत हमारा इंतजार कर रही होती है। यह कहानी है एक साधारण इंसान धवल की, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक गरीब कुम्हार था। लेकिन एक रात उसने ऐसी चीज देखी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव। चारों तरफ घने जंगल, नदियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़। इस गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था धवल, एक मेहनती कुम्हार। उसके हाथों में कला थी, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाने के बावजूद उसके घर में पेट भरने लायक अनाज तक नहीं था। एक रात आसमान में चांद अपने पूरे सौंदर्य के साथ चमक रहा था। पूर्णिमा की रात। धवल मिट्टी लाने जंगल की तरफ निकला। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर डरावनी आकृतियां बना रही थीं। धवल ने सोचा, आज जल्दी मिट्टी लाऊंगा और कल सुबह बर्तन बना दूंगा। वह नदी किनारे पहुंचा और मिट्टी खोदने लगा। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, हंसी की, मधुर पर रहस्यमयी हंसी। धवल ने चौंक कर पीछे देखा। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके सामने खड़ी थी एक स्त्री। लेकिन कैसी स्त्री? उसकी त्वचा चांदनी जैसी उजली, बाल लंबे और काले, आंखों में अजीब सी चमक। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, पैरों में नूपुर, और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो दिल को खींच रहा था, लेकिन डर भी पैदा कर रहा था। धवल ने हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम? स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मेरा नाम मालिनी है। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक रहस्य छिपा था। उस रात के बाद धवल रोज जंगल जाने लगा। हर बार मालिनी से उसकी बातें होती। धीरे धीरे वह उसके सौंदर्य और कोमल स्वभाव पर मोहित हो गया। एक दिन धवल ने हिम्मत करके कह दिया, मालिनी, मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मालिनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, धवल, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो एक शर्त है, तुम कभी मेरे बारे में कोई सवाल नहीं पूछोगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। धवल ने बिना सोचे हामी भर दी, और कुछ ही दिनों में धवल और मालिनी का विवाह हो गया। धवल का जीवन बदल गया। उसकी गरीबी खत्म हो गई। उसके घर में समृद्धि आने लगी। लोग हैरान थे कि एक गरीब कुम्हार अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। लेकिन सुख ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को लोग कहते जंगल से रुदन की आवाजें आती हैं। और फिर 2 लोग रहस्यमय तरीके से मरे मिले। उनकी आंखें लाल थीं और शरीर पर नीले निशान। गांव में अफवाह फैलने लगी, धवल की पत्नी कोई इंसान नहीं है, उसमें कोई अलौकिक शक्ति है। धवल इन बातों को अनसुना करता रहा। लेकिन एक दिन उसने देखा कि मालिनी के हाथों में खून के निशान हैं। ये क्या है? क्या सच में मालिनी इंसान नहीं? धवल के सामने कौन सा रहस्य खुलने वाला है? उस रात धवल ने तय किया, वह सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। जब मालिनी सो गई, धवल चुपचाप उठा और उसका पीछा करने लगा। मालिनी जंगल की ओर बढ़ रही थी। चांदनी उसकी लाल साड़ी पर पड़कर उसे और भी रहस्यमयी बना रही थी। धवल ने देखा, वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची और मंत्र जपने लगी। अचानक उसका रूप बदल गया। उसका चेहरा और भी सुंदर हो गया। उसकी आंखों में लाल चमक आ गई और उसके पीछे चमकदार पंख निकल आए। धवल कांप गया। यह न कोई इंसान थी, न कोई देवी, यह एक यक्षिणी थी। तभी मालिनी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। धवल, अब सच सुनो, मैं एक यक्षिणी हूँ। मुझे श्राप मिला है कि जब तक कोई पुरुष मेरे लिए 3 असंभव बलिदान न दे, मैं मुक्त नहीं हो सकती। धवल ने कांपते हुए पूछा, कौन से बलिदान? मालिनी ने कहा, 1 सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान, 2 अपने खून से मंत्र पूरा करना, 3 अपने सबसे बड़े प्यार का बलिदान, यानी खुद का। धवल हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, अचानक एक और यक्षिणी प्रकट हुई। वह बिल्कुल मालिनी जैसी दिखती थी। उसने कहा, धवल, यह तुम्हें धोखा दे रही है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें अमर कर सकती हूँ। धवल के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, कौन सच कह रही है? अगर उसने गलत यक्षिणी को चुना तो उसकी आत्मा पत्थर बन जाएगी। धवल ने असली मालिनी को पहचानने की कोशिश की। एक बोली, याद है तुमने मुझे नदी किनारे गुलाब दिया था? दूसरी बोली, याद है मैंने तुम्हें पहला दीपक तोहफे में दिया था? धवल का दिमाग घूम गया, क्योंकि दोनों बातें सच थीं। तभी आकाश से आवाज आई, दोनों ही असली मालिनी हैं। श्राप ने उसकी आत्मा को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक प्रेम से भरा, दूसरा महत्वाकांक्षा से। श्राप तभी टूटेगा जब धवल दोनों को एक करने के लिए अपनी जान देगा।
धवल ने हौंसते हुए कहा, अगर यही कीमत है तो मैं तैयार हूँ। वह बलिदान देने ही वाला था कि अचानक दूसरी यक्षिणी हंसी, मूर्ख, यह परीक्षा थी। तुम्हारा प्रेम सच्चा है। श्राप खत्म हुआ। मालिनी इंसान बन गई। लेकिन कीमत ये रही कि धवल अपनी याददाश्त खो बैठा। अब वह फिर से एक साधारण कुम्हार है और मालिनी उसकी जिंदगी में रहते हुए भी अजनबी है। अंतिम सीन में मालिनी आंसू भरी आंखों से धवल को देखती है, जो अपने बर्तन बनाते हुए मुस्कुरा रहा है। लेकिन अब उसे मालिनी का नाम तक याद न है। कभी कभी सच्चा प्रेम यादों के बिना भी जीता है।